जय माता दी दोस्तों। नौ नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से कौशल में निखार आता है, साथ ही दिमाग को शांति भी मिलती है। आपको बताते हैं क्या है माता ब्रह्मचारिणी को पूजने की विधि और उन्हें प्रसाद में क्या अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का ये स्वरूप ज्ञान, बुद्धि और विवेक का बल देने वाला माना जाता है। ये भी मान्यता है कि जो लोग अपनी स्किल्स यानी कौशल को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें माता के इस स्वरूप को अवश्य पूजना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी को पूजने की विधि और उन्हें प्रसाद में क्या अर्पित करें। माँ के नाम से ही उनके स्वरूप का अर्थ समझा जा सकता है। जो तपस्या का आचरण करती हैं वे होती हैं माँ ब्रह्मचारिणी, जिनके पूजन के लिए सभी नियम समान हैं। सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ जगह पर चौकी रखकर माता का पूजन करें। उन्हें फूल, अक्षत, चंदन, फल, रोली, लौंग, पान और सुपारी भी अर्पित करने से माता प्रसन्न होती है। प्रसाद में उन्हें शक्कर से बनी वस्तु चढ़ाई जाती है। आपके पास कुछ बनाने का समय न हो तो आप नारियल मिश्री का भोग भी लगा सकती हैं। अगर चाहे तो शक्कर से बनने वाली कोई वस्तु भी भोग में चढ़ा सकते हैं। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी से है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्थर खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्थर भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की कहा और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। इनकी तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि, सिद्धगण सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या से बहुत ही प्रभावित हुए और उनकी सराहना करने लगे।
दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।